अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात की शुरुआत राहत इंदौरी मरहूम के कुछ अशार से करना चाहूंगा। उन्होंने एक मौके पर कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इलेक्शन का मौका था, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। ऐसे मौके पर सेकुलर की ताकत को मजबूत करने के लिए, फिरका परस्ती की ताकत को खत्म करने के लिए हमारे उम्मत मुस्लिमा के नौजवान मर्द औरत सब कोशिश में थे और उसकी दौड़ में थे कि सेकुलर जो यहाँ इंडिया इत्तेहाद की शक्ल में मौजूद थी उसको किसी तरह इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल आज अगर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है तो कुछ उम्मत मुस्लिमा जो कलिमा ईमान पढ़ने वाले हैं उनके चेहरे पर कुछ मायूसी देखने को मिला। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे कहूं कि हमेशा याद रखिए, जब भी मुसीबत आए, आजमाइश आए, आपके चेहरे पर मायूसी आए तो इस आयत को याद करिए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है। और इस बात को याद रखिए, अगर आप कलिमे ईमान आपने पढ़ लिया है तो कुरान की इस आयत को भी आपको पढ़ना चाहिए और उसको मानते हुए उसके मुताबिक आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन की, कायनात के जर्रे जर्रे की बादशाहत अगर किसी के है तो वो अल्लाह की, चाहे वो बिहार की सरजमीन हो, हिंदुस्तान की सरजमीन हो, अमेरिका की हो, अफ्रीका की हो, लंदन की हो, सऊदीया की हो, कहीं की हो, आसमान पर हो, जमीन पर हो, जमीन के अंदर हो, आसमान के ऊपर हो, फिजा में हो या हवा में हो, बदलते मौसम में हो, बदलते चेहरों में हो, हर एक पर बादशाह सिर्फ अल्लाह की है। और अल्लाह तबारक व तआला से हम शदीद मोहब्बत करते हैं। अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना देना है, क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। कोई आए कोई जाए, उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ एक ही बात है, कलिमे ईमान के तकाजे को पूरा करना है। आजमाइशें होंगी अल्लाह की तरफ से, इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत को अल्लाह ने पैदा ही आजमाइश के लिए किया है। दुनिया को बनाना का मकसद अल्लाह ताला ने बनाया इम्तिहान की जगह दुनिया को, इंसानों को भेजा उसमें आजमाइश के लिए। आजमाइशें सहाबा पर आई, ताबईन पर आई, तबे ताबईन पर आई, औलिया पर, बुजुर्गान दीन पर, लेकिन पूरी मुल्की सतह की आजमाइशें आई। अगर वो आजमाइशें हम पर आए तो पता नहीं कितने लोग हम में से निकलकर मुनाफिक हो जाए, मुर्तद हो जाए, लेकिन वो जमे रहे, डटे रहे, मुकाबला किया फिरका परस्तों का, मुकाबला किया जालिमों का, मुकाबला किया वक्त के फिरौनों का, नमरूदों का, लेकिन वो घबराए नहीं। घबराना ये ईमान वाले की पहचान नहीं है। हिम्मत से खड़े रहना, आजमाइश का मुकाबला करना, आजमाइश में भी सिर्फ अल्लाह से डरना, अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह की तरफ दौड़ना और मुसीबतों से नहीं घबराना, ये ईमान वाले की पहचान है। लिहाजा सरकार आएगी जाएगी, किसी को कोई उम्मत मुस्लिमा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईमान वाले की पहचान है। सहाबा अकेले थे, पूरी दुनिया मुखालफत में थी, लेकिन सहाबा खड़े रहे, डटे रहे, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी कि नहीं दी। ताबईन आए, उनको इज्जत दी कि नहीं दी। पहले चंद मुसलमान थे नबी के साथ, फिर अल्लाह ताला ने करना ऐसा हुआ जब उन्होंने कुर्बानियां दी, डटे रहे और बातिल का मुकाबला करते रहे। आज करोड़ों ईमान वाले सांस ले रहे कि नहीं, सूरज जमीन पर ले रहे हैं ना। इसलिए यह ना सोचे कि आजमाइशें नहीं आएंगी। आजमाइश मकसद जिंदगी आजमाइश है। आजमाइश में कामयाब हो जाना मकसद जिंदगी में कामयाब हो जाना है। अल्लाह ताला ईमान वालों को यहां भी इज्जत देगा, शर्त यह है कि अल्लाह के हुक्मों पर चलें हर हाल में, किसी भी हाल में। इसलिए आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कौन हार रहा है, कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कौन उम्मीदवार जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हर हाल में कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, हर हाल में सब कुछ करने वाला वही है। तकदीर पर हमारा ईमान है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बातिल अगर कुछ हमारे खिलाफ हो जाए, ईमान के खिलाफ हो जाए, इस्लाम पर आँच आए, हम मुकाबला कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला हमें बात समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर हाल में अपने जिक्र की, शुक्र की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।